नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। लेकिन आपके कमेंट्स हमारे वीडियो पे कम आ रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को अच्छा कैसे कहें। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लाइक करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं हाजिर हूँ एक और नए प्रेरक प्रसंग, एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है बुद्धिमत्ता की परीक्षा। कहानी बहुत अच्छी है, जिसका हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए, जीवन में अप्लाई करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बात बहुत पुरानी है। उस समय की बात है जब आज की तरह स्कूल नहीं होते थे और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। उस समय की बात है। जो विद्यार्थी होता था वो गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई किया करता था। उन दिनों की बात है। एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम था राधे गुप्त। उनका गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध गुरुकुल था और वहाँ पर दूर दूर से बालक जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके गुरुकुल में आते थे। राधे गुप्त जो थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी खुद की भी उम्र अब ढलने लगी थी। घर में एक विवाह योग्य कन्या थी उनकी। अब राधे गुप्त को हमेशा उस कन्या की चिंता रहती थी, उनकी विवाह की चिंता सताती रहती थी। पंडित राधे गुप्त उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ति भले ही मत हो, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी कि भले ही मैं जिस व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह करूं, उसके पास धन दौलत नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक दिन राधे गुप्त के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने जो शिष्य हैं उनमें से ही योग्य वर की तलाश कर लूं। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया कि भाई मैं आज परीक्षा लेता हूं कि इन मेरे शिष्यों में से कौन सबसे बुद्धिमान शिष्य है। सभी शिष्यों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं और मेरी परीक्षा आयोजन का उद्देश्य यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मुझे उसकी विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्रित करें, भले ही उसके लिए चाहे उनको चोरी का ही रास्ता चुनना पड़े, लेकिन मुझे धन चाहिए। ये बात उन्होंने शिष्यों को कहा, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा कि कोई भी शिष्य अगर चोरी करता है तो उसको कोई देखे नहीं। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, जुट गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्त्रें चुरा कर लाता और गुरुजी को देता। राधे गुप्त उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस जो करनी थी। इसलिए वो सब जो शिष्य जो सामान चुरा के ला रहा था वो सुरक्षित रख रहे थे। परीक्षा के माध्यम से वे केवल ये जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने के योग्य है। उनका केवल मकसद यही था कि भाई इन बच्चों में से कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन सा बालक ऐसा है जिनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकता हूँ। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र था रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होशियार छात्र था और चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठा देखकर राधे गुप्त ने कहा, राधे कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच में क्यों बैठी हो। तो राधा स्वामी ने उसको बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में यह कहा कि चोरी करते समय कोई देख नहीं ले। आपने ये शर्त रख दी मेरे सामने, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो मान लो हमें कोई व्यक्ति नहीं देख रहा होता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें देख रही होती है।
हम खुद उसे अपने आप से नहीं छिपा सकते हैं, और जो ईश्वर है उनसे भी हम नहीं छुपा सकते हैं, और हमारी अंतरात्मा है जो एक ईश्वर का ही रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी करना व्यर्थ है, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी रख दी। उसकी बात सुनकर राधे गुप्त के चेहरे पर प्रसन्नता से खुशी छा गई। प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल गया और उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की, क्या किसी ने देखा? सभी शिष्यों ने ना में सिर हिलाया कि नहीं, हमें तो किसी ने नहीं देखा। तब राधे गुप्त बोले, बच्चों, क्या आपके अंतर्मन से भी आप इस चोरी को छुपा चुके? क्या आपकी अंतरात्मा को नहीं पता कि आपने चोरी की है? अब ये बात सुनते ही सभी शिष्यों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर और बुद्धिमान वर को प्राप्त कर लिया। जो राधा स्वामी था, जो रामा स्वामी था, शिष्य उनका, वो बहुत ही बुद्धिमान था और उसको उन्होंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर देख लिया। उन्होंने रामा स्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और साथ ही शिष्य द्वारा चुराई गई जो वस्तुएं थी वो उनको वापस दे दी और उनसे कहा कि आप जहाँ से चुरा कर लाए हो उन मालिकों को यह सामान वापस कर दो और जाकर के विनम्रतापूर्वक उनसे माफ़ी मांगो। तो सभी शिष्य चले गए और उनसे माफ़ी मांगी। बाकी जो शिष्य थे रामा स्वामी के अलावा, उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय और मंथन करने योग्य कहानी है। इस कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हम करें, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई देखे ना, क्योंकि हमारी अंतरात्मा से वो कभी नहीं छिप पाएगा और अंतर मन ही होता है जो कि व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोले एक बार, अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछे एक बार कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है, क्योंकि मन हमेशा सत्य का साथ देता है। मन किसका साथ देता है? हमेशा सत्य का साथ देता है। ये हमारी आज की कहानी की सीख थी। तो सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय।